तो शुरू करें। यो 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 हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइज आई एम रियली सॉरी, इस बार थोड़ा लेट हो गया है वीडियो लाने में। तो यार आप लोगों ने बहुत ही बड़े बड़े फेंकूबाजों को देखा होगा, बट आज मैं जिनसे आप लोगों को मिलवाने जा रहा हूं वो हस्ती है, इतनी बड़ी हस्ती, फेंकने में टॉप है भाई, इंडिया की सबसे रिचेस्ट पर्सन में नीचे से, फेंकने में सबसे ऊपर से। एक वक्त को नीरज चोपड़ा भी इनसे कहता है, अरे बस करो दीदी, मेरे से आगे निकल जाओगी क्या फेंकने में, और आगे निकल भी चुकी है वो। बट उनसे पहले मैं आप लोगों को कुछ ऐसे फेंकूबाजों से मिलवाऊंगा जो बहुत बड़े बड़े नमूने हैं, जिन्हें देखने के बाद आपको मन करेगा अजीब गंड मरा है। और ऐसे लोगों को देखने के लिए भीड़ इकट्ठा होती है। अरे भाई कितना फेंक रहा है, थोड़ा थम जा। और सेमिनार अटेंड करते हैं लोग इन गंडमरों को देखने के लिए। तो चलिए देखते हैं। ये वॉच आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, मुझे घड़ी और गाड़ियों का बहुत शौक है। ऐसी एक वॉच है मेरे पास कम से कम 20 से 25 घड़ियां हैं, और मैं घड़ियों का बहुत खतरनाक शौकीन हूं। मैंने वर्ल्ड मतलब इंडिया के बाहर से भी घड़ियां स्पेशली मंगवा रखी है। ये घड़ी मैंने बाहर से मंगाई है। इस ब्रांड को सर्च करना एक बार गूगल के ऊपर, इसका नाम को डालना। ह्यूब्लॉट की घड़ी है, और ह्यूब्लॉट की स्टार्टिंग रेंज एक बार पब्लिक को बता दो, समझ जाएंगे घड़ी कितने की है, स्टार्ट कितने से होती है, सिर्फ वही बता दो एक बार। HUBLOT वॉचेस, इसकी घड़ी को सर्च करो और स्टार्टिंग रेंज देखो इसकी कितने की आती है। 20 लाख से ऊपर की शुरू सर 31 लाख दिखा रहा है। तो बच्चों क्या देखा आपने कि हम लोगों को भी इसी तरीके से फेंकनी चाहिए। मैं आप लोगों को बता दूं, ये इंसान पैसे कमाता है बट नेटवर्क मार्केटिंग से नहीं, सेमिनार अटेंड करके। ये लेक्चर देता है, लोगों को बताता है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, या फिर कोई भी लेक्चर, चाहे वो कौन सी भी ब्रांड हो। और तुम्हें तो ऑलरेडी पता है ये नेटवर्क मार्केटिंग वाले कितने फेंकते हैं। बोला होगा भाई इतना फेंक दे कि तू मीम बन जा। अरे भाई जिस तरीके के आपके बाल है ना, और आपके जो ड्रेसिंग है, उसे देखने के बाद वो रिक्शा वाला भी आपसे आगे निकल जाएगा। आपके पास इतने करोड़ों के पैसे हैं, लेकिन वो हेयर वॉश या फिर हेयर ड्रायर और कंडीशनर वगैरह नहीं है क्या? बाल है या फिर उलझी हुई? खैर छोड़ो। अब मिलते हैं हमारे अगले कंटेस्टेंट से। हो गया जय हनुमान। जय ऋषि इज साउंडिंग लिटिल बिट। तो फिर क्या चाहती है कि क्या चांट करे लोग? नहीं, उत्तराखंड में ऑलरेडी मेरे नाम का मंदिर है, उर्वशी मंदिर। आप बद्रीनाथ के टेम्पल के मंदिर के दर्शन करने जाओगे ना, उसके ठीक बाजू में देयर इज अ टेम्पल कॉल्ड उर्वशी। आपके नाम का? हाँ, उर्वशी मंदिर वहाँ पे है। आपके लिए डेडिकेटेड है? हाँ, उर्वशी मंदिर वहाँ पे है। लिटरली आपके लिए डेडिकेटेड? हाँ, उर्वशी मंदिर वहाँ पे है। ये है मेंटोस जिंदगी, खुद को भगवान से कंपेयर कर दिया। वाह दीदी वाह, जय बजरंगबली, जय हनुमान नहीं, जय उर्वशी माता। अरे दीदी वहां पहाड़ों पे कोई उर्वशी माता का मंदिर होगा, इसका मतलब ये नहीं कि आप ही के नाम से बना दिया गया। वहां पे आपने कोई ऐसा कारनामा नहीं कर दिखाया है पहाड़ों के लिए। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? पीक लेवल ऑफ डिल्यूजन, कॉज डुलुलु ही सोलुलु। कुछ भी पॉडकास्ट में आकर के बकचोदी कर देती हूँ, लोग तो हकीकत मान नहीं लेंगे। नहीं, आप मीम बन करके रह जाएंगी। भाई ने माता जी से 3 बार सवाल पूछा, उर्वशी माता, हाँ उर्वशी माता, हाँ उर्वशी माता, हाँ, ताकि माता जी सच बोल दे। लेकिन फिर भी माता जी ने सच नहीं बोला, कॉज डुलुलु ही सोलुलु। दुबई में क्या क्या करती हैं जब आप जाती हैं? Because my brother studied there in Emirates Aviation University, so he studied in Dubai and he studied in Portugal. तो शुरुआत से ही because he is my only younger brother, I have only one sibling, my real brother. तो उनसे मिलने के लिए जाना हुआ, and then it's just 2 hours away. So most of our shoots, अभी हमारा जो सॉन्ग है बिगड़िया हीरा, वो भी वहीं पे हुआ है। So क्या है, क्योंकि 2 hours away है, the filmmakers also get to see such a beautiful locations. So आजकल ज़्यादातर शूट वहीं पे हो रहे हैं, मूवीज़ का भी शूट वहाँ पे हो रहा है। And then I'm a resident there. Me and my entire family, we have golden visa. माता जी से सवाल पूछा गया था कि आप दुबई में क्या करती हैं। इसका जवाब छोड़ करके माता जी ने सारी कहानियां बक दी, क्योंकि कहानी बनाने में भी थोड़ा वक्त लगता है ना। डुलुलु ही सुलुलु। उर्वशी माता, आप वो बूढ़े अंकल के साथ जाकर के दबड़ी दिबड़ी दबड़ी दिबड़ी करो बस। दबड़ी दिबड़ी दबड़ी दिबड़ी नीचे ये गत्तु बाला।
ना मूवी चल रही है, ना ही अवार्ड शो में बुलाया जा रहा है, ना ही कुछ ऐसे इवेंट में जा रही हैं, बट फिर भी डुलुलु इज लुलु। Somebody told me Urvashi you will be super duper mega star if you keep your name Urvashi Devi. Remove Rautela. ओके आप उर्वशी देवी बन जाओ, आप सबसे बड़ी महास्टार बनेंगी। ये नहीं, हंसने वाली बात नहीं है। माता जी की बातों पे सामने वाले को हंसी आ गई, बट माता जी को शर्म नहीं आई। डुलुलु इज लुलु। अब मैं तुम लोगों को जिससे मिलवाने जा रहा हूँ, इलोन मस्क, जेफ बेजोस, बिल गेट, अंबानी जैसे लोगों को फंड देती है, जिसका खुद का प्राइवेट प्लेन, प्राइवेट जेट एंड प्राइवेट ट्रेन भी है, जिनका करोड़ों अरबों का महल जैसा घर, जो सिर्फ पखलावा खाने के लिए चंडीगढ़ से दुबई की फ्लाइट बुक कर देती हैं, जिनके नहाने के लिए 3 नौकर, 500 बॉडीगार्ड, धोने के लिए 1 नौकर। जब वो बिग बॉस में गई तो भारत की जीडीपी गिर गई। तो चलिए मिलते हैं तांबा पीतल से। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। तो साड़ी भी मैं अंदर पहन रही हूँ बाथरूम में। मैम ने तो मुझे बोला कि बाहर आके पहन लूं, पर मतलब मैं इतना खुल के कभी रही नहीं हूँ ना। ये बंद करके रह रही हो आप, या फिर खुल करके, या फिर खोल करके? तो मैं जा रही हूँ ऑफिस और फिर मैं बोलती हूँ एकदम कि मेरा मीठा खाने का मन कर रहा है, दुबई ले लो। तो सीधा मुरैना से गाड़ी दिल्ली, इमीडिएट फ्लाइट बुक कर रहे हैं, सीधा वहां पहुंच गए दुबई, बकलावा खाए और 1 घंटे में ही दूसरी फ्लाइट लेके वापस। हाँ बिल्कुल, पासपोर्ट वीजा वाला तो आपका मौसा है ना, आप गई तुरंत निकाल करके आपको दे दिया। और क्या ही फेंक रही है ये, वाह वाह वाह। ग्वालियर से 1 घंटे के अंदर दुबई पहुंच जा रही है ये। अरे तांबा पीतल जी, अगर आपको ट्रैफिक के रूल रेगुलेशंस पता होते ना तो आप इतना नहीं फेंकती। 15 से 20 मिनट तो आपके पासपोर्ट एंड वीजा चेक करने में लगेंगे एयरपोर्ट पे। एंड चलो मान लेते हैं आप 45 मिनट में दुबई पहुंच भी जा रही है, तो आप रिटर्न भी हो जा रही है 45 मिनट के अंदर। वाह 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 वाह, 1 घंटे में जाना आना। चिड़िया पे बैठ करके जाती हो या फिर प्लेन पे? तेरा घर कैसा है तालिया? स्वर्ग होता है ना, अगर धरती पे होता तो ऐसा ही दिखता है। मैं 5 स्टार होटल 7 स्टार में चली जाती हूँ, वो सस्ते लगेंगे तेरे को। एक फ्लोर घर नहीं है, महल है महल। ऐसे तो फिर मैं भी फेंक सकता हूँ तांबा पीतल जी, मेरे को उड़ना आता है, लेकिन मैं आप लोगों को उड़ करके नहीं दिखाऊंगा। तेरे को एक फ्लोर है मेरे कपड़ों के लिए, हर फ्लोर पे 5 नौकर रहते हैं, तो 7 ड्राइवर है। अरे तांबा पीतल जी बस करो, दिस इज 2025, कितना फेंकोगी? यहाँ पे लोगों को एविडेंस चाहिए होता है, यहाँ फेंकने से हवाबाजी से काम नहीं चलता। और क्या बोल रही है, हर फ्लोर पे 5-5 नौकर? फिर तो हगने और धोने के लिए अलग से नौकर रखे होंगे। सक्सेसफुल ब्रांड कौन सा कंपनी का ही होता? तो ये मैं नहीं बोल सकती कैमरा पे। कंपनी का नाम तो बोल सकती हो कि वो भी नहीं बोल सकती? लगता है ये दोनों मिलकर के इसकी पोल खोलकर ही मानेंगे। अरे हाँ, कंपनी का नाम कैसे बताओगी, जब रहेगा तब ना। इनका कहना है इनके जो 2.5 मिलियन फॉलोअर्स है, 2.5 मिलियन, उनका कोई काम नहीं है, वो बिल्कुल वेले हैं, सुबह शाम बस फोन खोल करके बैठ जाते हैं। अरे तांबा पीतल जी, आप उन्हीं की वजह से बिग बॉस में बैठी हुई हो, और ये जो इतना लंबा लंबा फेंक रही हो ना, वो इसलिए क्योंकि आप क्लीवेज दिखाती थी एंड वो ब्लाउज में गेट रेडी विथ मी करती थी, इसलिए आपके वीडियोस पे मिलियंस में व्यूज गए एंड आप चली गई बिग बॉस में। गुड क्वेश्चन। मेरे पापा इंस्टाग्राम पे है ही नहीं, इसका मतलब क्या काम नहीं कर रहे? हर साल कम से कम 500,000 फ्लैट बेच देते हैं। 500,000 फ्लैट आपके पिताजी बेच देते हैं? चलो गाइज, हम लोग एक नॉर्मल कैलकुलेशन करते हैं। मान लेते हैं इसके पिताजी पूरे साल में 600 फ्लैट बेचते हैं मिनिमम, एंड एक फ्लैट की कीमत है 10 लाख रुपए, तो 600 इंटू 10 60 करोड़ रुपए हो गए। और इनको ये नहीं पता कि इनके पिताजी ब्रोकर हैं या फिर डीलर। तांबा पीतल जी, अब दवा लेती हो या नहीं? बस एक सवाल आपसे तांबा पीतल जी, आपके पास इतनी सारी संपत्ति है, तो फिर आप इतने छोटे से तुच्छ बिग बॉस जैसे शो में आप क्यों आई? ये जैसे एक कबर्ड है ना, इसमें लिफ्ट बनी हुई है, तो आप इसमें प्लेट लगा के गर्म करके इसमें रख दो, बटन दबा दो, तो उस फ्लोर के किचन में पहुंच जाता है खाना, नीचे से कहीं से भी। अरे बस करो दीदी। तांबा पीतल जी का कहना है कि इनके किचन में भी लिफ्ट लगी हुई है, जब भी इन्हें भूख प्यास लगती है तो इनके नौकर लिफ्ट पे कुछ सामान रखते हैं, एंड लिफ्ट पे जो सामान रखी हुई होती है वो सीधा इनके कमरे में पहुंच जाता है।
अब देखो ये मत कहना कि जब भी मुझे टट्टी आती है मैं बेड पे ही हक देती हूँ एंड बेड जो होता है ऑटोमेटिकली टर्न हो जाती है एंड मैं फिर उस पर सो भी जाती हूँ। अरे तांबा पीतल जी देखो, मैं पर्सनली आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ। आपको एक थेरेपी की जरूरत है, एक गुड डॉक्टर की, या आप गांजा की सेवन थोड़ा कम करो। पहल तुझे देखा। अरे आपके तो 500-600 बॉडीगार्ड थे ना, ये तो सिर्फ 5-6 ही दिख रहे हैं। तो बस यार, बस आज के लिए इतना ही। मैं आप सबको एक बिटर ट्रूथ बताना चाहता हूँ जाने से पहले। यहाँ पे जितने भी फीमेल कंटेस्टेंट्स आती हैं बिग बॉस में इंस्टाग्राम से, स्पेशली वही लोग जो ज्यादा वायरल होती हैं, और वायरल कैसे होती है? वल्गरिटी के साथ, चीप हरकतें करके। सबसे पहले नंबर 1 पे यामिनी गौतम, उनका भी सेम काम था, क्लीवेज दिखाना, चीप कंटेंट। एंड इसके बाद एक और है अदिति मिस्त्री, सेम काम। एंड थर्ड पे हमारी तांबा पीतल जी, सो कॉल्ड स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर, ये रहा इनकी वीडियो, देख लो। एंड इसके बाद एक और हैं जो जिनको बिग बॉस में जाना है, हमारी एस्ट्रोलॉजी वाली। ये कौन सी एस्ट्रोलॉजी है भाई? इनका भी अगला नंबर आने ही वाला होगा, तो मैं झूठ नहीं बोल रहा, देखना इनका अगले साल पक्का होगा। एंड इसके बाद ऐसे लोग पैसे कमाने के लिए किसी भी हद तक जा रहे हैं, किसी भी हद तक, एंड लोग इन्हें ब्लेम नहीं करते। अगर यही काम अगर हम जैसे मर्द करें या फिर कुछ यूनिक तरीके से करें, अभी जैसे समय रहना था, उन्होंने कुछ करा तुरंत भाई चली गई उनकी सब। तो भाई मर्द का जीवन कठिन है मेरे दोस्त। खैर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो भाई। लव यू।